मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 8 साइंस का जो हमारा चैप्टर 10 है लाइट, मिरर्स एंड लेंसेज उसका रिवीजन करने वाले हैं। इसी एक लेक्चर में मैं इस चैप्टर के सारे कंसेप्ट जो है आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिर हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। उससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी MCQs हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, NCERT के प्रॉब्लम्स हैं, वो सब मैं आपको करा चुकी हूँ। अगर वो लेक्चर आपको देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं, स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें जो है हम जानेंगे। अब जो हमारी इमेजेस बनती हैं इन स्फेरिकल मिरर्स पे, वो इमेजेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, वो कैसी बनती हैं, अलग अलग स्फेरिकल मिरर्स कैसी इमेज बनाते हैं, ये हम जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, क्या ये जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी है ये कुछ लॉज को फॉलो करती है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और उसके बाद जानेंगे कि आखिर लेंसेज क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं और उनके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन पहला है कि कैन वी मेक मिरर्स विच कैन गिव एनलार्ज्ड और डिमिनिश्ड इमेजेस, क्या हम कोई ऐसी मिरर्स बना सकते हैं जिनमें हमको अपनी जो इमेज है वो किसी में बड़ी किसी में छोटी दिखे। On side view mirrors of vehicles, there is a warning that says objects in the mirror are closer than they appear. Why is this warning written there? आपने देखा होगा जो हमारी गाड़ी में साइड व्यू मिरर्स लगे रहते हैं, 2 व्हीलर्स में, 4 व्हीलर्स में, उसमें क्या लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर। ऐसा उसमें क्यों लिखा होता है ये भी जो है हम इसी चैप्टर में जानेंगे। उसके बाद वाई इज देयर अ कर्व्ड लाइन ऑन सम रीडिंग ग्लासेस। आपने रीडिंग ग्लासेस पे कुछ देखा होगा, एक कर्व्ड सी जो है लाइन बनी होती है, आखिर वो क्यों होती है। ये सब जो आंसर्स हैं वो हमको खुद ब खुद इस चैप्टर में मिल जाएंगे जब हम कंसेप्ट्स को जो है पढ़ते जाएंगे। तो आइए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो समर हॉलीडेज़ में मीना जो थी वो साइंस सेंटर गई अपनी फैमिली के साथ। वहाँ पर साइंस सेंटर में जो है नेचर से रिलेटेड, स्पेस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी जो है फैसिनेटिंग चीज़ें थी। अब उसके पेरेंट्स ने जो है कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं, वाटर बचा सकते हैं, उस सेक्शन को एक्सप्लोर किया, वाइल मीना और उसका भाई जो है वो और जो चीज़ें थी साइंस सेंटर में वो देखने के लिए चले गए। ठीक है, एक कॉर्नर में मीना ने देखा कि वहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरीके के, मतलब अनयूजुअल तरीके के जो है कर्व्ड मिरर्स रखे थे। बिल्कुल प्लेन मिरर नहीं थे, वो कैसे कर्व्ड मिरर्स जो है रखे हुए थे। उसको क्यूरियोसिटी जागी और वो क्या हुआ, उन कर्व्ड मिरर्स के पास जो है जाकर खुद को देखने लगी। हर फेस अपीयर्ड यूजुअली लार्ज while her brother स्टैंडिंग अ लिटिल फार्दर अवे लुक्ड अपसाइड डाउन। जब वो एक मिरर के बहुत पास गई तो उसने देखा कि उसका चेहरा जो है बहुत ही बड़ा लग रहा था और उसी मिरर में उसका जो भाई जो थोड़ी दूर पे खड़ा था उसकी जो इमेज आ रही थी वो कैसी थी, वो अपसाइड डाउन आ रही थी। उसका भाई जो है वो बिल्कुल उल्टा दिख रहा था। अब दूसरे मिरर में जब उसने देखा तो उसने देखा चाहे वो दूर हो चाहे वो पास हो, उसमें जो है वो खुद को छोटा ही देख पा रही थी। ठीक है, उसने क्या याद किया कि हम लोगों ने एक एक्टिविटी करी थी 7th स्टैंडर्ड में, किससे, प्लेन मिरर के साथ, जिसमें हमको अपनी जो इमेज है वो बिल्कुल जितने बड़े हम हैं उतना ही बड़ा हमको जो है इमेज सामने दिखता है और इमेज जो है सीधा ही दिखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो उसकी कन्फ्यूजन देख के वहाँ का जो गाइड था वो उसके पास आया और उसने बताया कि ये जो हैं प्लेन मिरर्स नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर जो है प्लेन मिरर जैसे आपको इमेजेस नहीं दिख रहे हैं। ये कैसे मिरर्स हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। कैसे मिरर्स हैं, ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। अब जब मिरर कर्व्ड होता है इनवर्ड या आउटवर्ड तो उसमें क्या होता है, हमारी जो इमेज है वो अलग दिखती है रादर दैन
प्लेन मिरर, जैसा प्लेन मिरर में हमको दिखती है हमारी इमेज कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज दिखेगी, अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो इमेज भी जो है अपराइट बनेगी, मिरर से जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी ही दूर मिरर से इमेज भी हमको दिखेगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होती हैं प्लेन मिरर के जो हमारा इमेज है उसकी। और यहाँ पर क्या है, जो प्रॉपर्टीज अभी मैंने बताई उससे अलग प्रॉपर्टीज वाली इमेजेस बनती हैं किसमें, कर्व्ड मिरर्स में, चाहे वो मिरर कर्व्ड हो अंदर की तरफ या फिर वो जो हमारा मिरर है वो बाहर की तरफ कर्व्ड हो। दो तरीके के कर्व्ड मिरर्स हो गए और इन दोनों में अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले इमेजेस जो हैं वो बनते हैं। मीना की क्यूरियोसिटी जागी और उसने सोचा कि ये तो मैं अपने टीचर से डिस्कस करूंगी। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर मिरर होता क्या है। तो मिरर क्या है, एक सरफेस है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। कुछ मिरर्स फ्लैट होती हैं, कुछ मिरर्स जो है कर्व्ड होती हैं। एक ऐसा सरफेस जिस पे जब लाइट पड़ती है तो लाइट जो है उससे बाउंस हो जाती है, मतलब कि रिफ्लेक्ट करती है। तो एक ऐसा सरफेस जिससे लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मिरर बोलते हैं। अब ये जो मिरर है वो फ्लैट या फिर प्लेन मिरर हो सकती है या फिर कर्व्ड मिरर हो सकती है जिसको हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ठीक है, अब जो कर्व्ड मिरर हैं वो पार्ट होती हैं किसका, एक बड़े स्फीयर का, तभी हम उसको स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। ऐसा इमेजिन करिए कि मान लीजिए ये क्या है, एक स्फीयर है। ठीक है, ये एक 3D स्फीयर है, इससे हमने ये पार्ट काट के और बाहर निकाल लिया, तो ये जो कर्व्ड पार्ट हमको मिला यही है कर्व्ड मिरर, यही है स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो ऐसा जो है हम इमेजिन करते हैं। अब आइए देखते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आखिर होते क्या हैं। एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हमको क्या करना है, एक बहुत ही शाइनी क्लीन जो है मेटालिक स्पून ले लेना है और इसको जो है इसका जो कर्व्ड पार्ट है उसको हमको क्या करना है, अपने चेहरे की तरफ रखना है। हमने क्या किया, एक स्पून लिया और उसका जो कर्व्ड इनवर्ड पार्ट था पहले हमने क्या किया, उसको अपने चेहरे की तरफ रखा, उसमें खुद को देखा और पहले पास रखा हमने, तो हमने देखा कि हमारा फेस जो है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। फिर हम उस स्पून को जो है थोड़ा दूर ले गए, फिर हमने देखा कि हमारी जो इमेज है वो कैसी हो गई, वो उल्टी हो गई। पहले जो इमेज सीधी थी अब वो इमेज जो है उल्टी हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा स्पून था उसका जो कर्व्ड आउटवर्ड जो पीछे वाला पार्ट था उसमें अपना फेस देखा, तो उसमें हमने देखा कि चाहे दूर करो चाहे पास करो जो इमेज थी हमारी वो छोटी दिख रही थी। ठीक है, तो यही जो है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो did you notice that shiny metallic spoon acted like a mirror and you could see your image in it? क्या आपने नोटिस किया कि आपका जो शाइनी मेटालिक स्पून था वो कैसे बिहेव कर रहा था, वो मिरर की तरह बिहेव कर रहा था और आप उसमें जो है अपना चेहरा देख पा रहे थे। ठीक है, तो जब आपने इनर साइड ऑफ द स्पून पे देखा जो कि कर्व्ड इनवर्ड था, तो जब आपने उसमें अपना फेस देखा तो क्या देखा कि आपका जो इमेज है वो इन्वर्टेड था। जब आपने उसको दूर किया तो क्या देखा कि आपका जो इमेज है वो आपको उल्टा दिख रहा था, इन्वर्टेड दिख रहा था। When you looked at the outer side of the spoon which bulges outwards, the image of your face was erect but smaller in size. लेकिन जब आपने उसी स्पून को फ्लिप किया और उसका जो बल्जिंग आउटवर्ड वाला पार्ट था उसमें देखा अपना फेस, तो आपने क्या देखा कि वो जो आपकी इमेज है वो छोटी दिख रही है ना, वो भले ही एरेक्ट है, सीधी है, लेकिन वो कैसी दिख रही है, वो जो है आपको छोटी दिख रही है। अब ये जो हमारा बल्जिंग इनवर्ड वाला पार्ट था, जब इसको आप फेस के बहुत पास लाके देखेंगे तो आपकी जो इमेज है वो आपको सीधी दिखेगी लेकिन बहुत ही एनलार्ज जो है वो दिखेगी। तो कर्व्ड मिरर लाइक द स्पून कैन ऑल्सो बी स्पेशली मेड। अब जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं उनको जो है स्पेशली बनाया जा सकता है। जो हमारी फ्लैट अगर मान लीजिए कोई सरफेस है कांच की, उससे जो है हम बना सकते हैं स्पेशली ये कर्व्ड मिरर। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होती हैं, ये कॉमन टाइप के कर्व्ड मिरर्स होते हैं जिनको शेप किया जाता है ऐसे, इनका शेप ऐसे बनाया जाता है जैसे इनको जो है हमने किसी बड़े हॉलो से स्फीयर से जो है काटा हो। ठीक है,
यही होते हैं हमारे स्फेरिकल मिरर्स। ऐसे दिखते हैं ये, जैसे हमने इनको जो है किसी बड़े से स्फेयर से जो है उसका एक पार्ट काटा हो, तो वो जो कर्व्ड चीज हमको मिली उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम जो है कर्व्ड मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। तो मिरर्स जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस स्फेरिकल होती हैं, जिस सरफेस पे लाइट पड़ के रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट पड़ के बाउंस बैक हो रही है, वो सरफेस जिन मिरर्स की कर्व्ड होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। आ गई बात समझ में? डेफिनेशन क्लियर हो गई कि कौन से मिरर्स को आप स्फेरिकल मिरर बोलेंगे? ऐसे मिरर्स जिनका स्फेरिकल सरफेस जो है, जिनका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फेरिकल हो, उसको क्या बोलते हैं, हम स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है स्फेरिकल मिरर का, अब वो दो तरीके का हो सकता है, या तो कर्व्ड इनवर्ड हो या तो हम बाहर से देखें तो कर्व्ड आउटवर्ड हो, दोनों तरीके का हो सकता है कि नहीं? एक ऐसा मिरर हो सकता है जिसमें ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, एक ऐसा मिरर हो सकता है जिसमें ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ये तो दोनों तरीके के हो सकते हैं। तो a spherical mirror which has reflecting surface that curves inwards, ऐसा spherical mirror जिसका reflecting surface जो है अंदर की तरफ curved हो, अंदर की तरफ जो है curved हो, curved inwards वाला जो हमारा spherical mirror है उसको हम concave mirror बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम concave mirror बोलते हैं। उसका schematic representation आपको यहाँ फिगर में दिया हुआ है। जो आउटलाइन है सरफेस का वो कैसा है? सर्कुलर है। ठीक है, अब आपको बताती हूँ कि क्या होता है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर। ये क्या है? हमने एक बहुत बड़ा सा जो है क्या लिया, एक हॉलो स्फीयर लिया, उसका एक पार्ट काट दिया। अब ये क्या है? ये सर्कल नहीं है, इसको इमेजिन करना है कि ये एक स्फीयर है, उसका एक पार्ट काट दिया तो ये जो है हमको निकल के मिला। इसकी जो है हम यहाँ पर ड्राइंग बना लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, हमने बाहर जो हमारा सरफेस था उसको क्या किया, पेंट कर दिया। तो अब बाहर की तरफ जब आप लाइट डालेंगे तो वो तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं। अंदर की तरफ जो कर्व्ड इनवर्ड वाला पार्ट है वो कैसा है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया हमारा। तो ये कैसा मिरर बन गया? ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसी तरह से जो है हम अपने डायग्राम अगर बनाएंगे कॉनकेव मिरर का तो बनाएंगे। देखिए यही चीज़ यहाँ पर बनी है, चाहे इसको ऐसे बनाओ चाहे इसको ऐसे बनाओ। इसमें भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है, इसमें भी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कर्व्ड इनवर्ड है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों ही कैसे मिरर्स हैं? ये दोनों ही कॉनकेव मिरर हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? अब a spherical mirror which has reflecting surfaces that curves outward is called a convex mirror. एक spherical mirror जिसका reflecting surface कैसा हो, curved outward हो, उसका कर्व जो है बाहर को निकला हुआ हो, तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं हम? ऐसे मिरर को हम कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर जो है बोलते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर भी आइए देख लेते हैं। मान लीजिए वापस से कि ये एक स्फीयर है। अब इस स्फीयर का एक पार्ट हमने काटा और ये हमारा जो है हमको वो पार्ट मिल गया। अब इसमें हमने क्या किया, अंदर की तरफ जो है पेंट कर दिया। ठीक है, अब यही पार्ट अगर आप यहाँ से काटते तो ये ऐसा होता और अंदर की तरफ हम पेंट कर देते, तो अंदर तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अब बचा नहीं, बाहर जो है वो सरफेस पे जब लाइट पड़ेगी तो वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो जो बल्ज आउटवर्ड वाला पार्ट है वो कैसा है, जो बाहर की तरफ कर्व है वो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किस में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है, आ गई बात समझ में कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर जो है कैसे बने हैं, ये आई होप जो है अब आपको समझ आ गया होगा। उसका स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है ये रहा। In the representation of both the mirrors, the non-reflecting surfaces is shown shaded. जब भी हम जो है मिरर दिखाते हैं तो जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसको हम ऐसे शेड कर देते हैं ताकि पता चले कि रिफ्लेक्टिंग मिरर जो है कर्व्ड इनवर्ड है, या जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है मिरर का वो कर्व्ड इनवर्ड है या फिर कर्व्ड आउटवर्ड है। तो हमको पता चल जाता है कि कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है,
अब अ स्टेप फर्दर में आज हम जानेंगे कि भले ही जो है हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि एक स्फीयर जो है उसको हमने काटा और फिर उसके जो है अगर मान लीजिए ये स्फीयर काटा और इस स्फीयर के बाहर वाले सरफेस को हमने पेंट कर दिया, ये जो बल्जिंग आउटवर्ड वाला था इसको हमने पेंट कर दिया, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला बन गया और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉनकेव मिरर। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, दूसरी तरीके का मिरर बनाने के लिए यही लिया हमने और अंदर वाला जो पोर्शन था, जो हमारा ये पोर्शन था, इसको पेंट कर दिया तो बाहर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना और ये बन गया कॉन्वेक्स मिरर। ये तो जो है हम कोटिंग करके बना लेते हैं, लेकिन कैसे, क्या ये सच में जो हमारे मिरर्स हैं वो ऐसे ही बनते हैं? नहीं, हम एक फ्लैट जो है ग्लास लेके उसको क्या करते हैं, उसको पॉलिश करते हैं। हम क्या करते हैं, हम एक हॉलो ग्लास को जो है पॉलिश करते हैं और ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करने के बाद जो है उसमें जब कर्व बन जाता है उसके बाद हम जब क्या करते हैं उस पे पेंट लगाते हैं, किसकी, एक थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम लगाते हैं। अगर मान लीजिए इधर लगा दिया तो कॉनकेव मिरर बन जाएगा, अगर जो है हमने यहाँ लगा दिया तो ये बचेगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्फीयर से हम समझ रहे हैं वो इमेजिन करने के लिए जो है अच्छा है कि हाँ कैसे बना होगा, एक बड़े स्फीयर का पार्ट होगा एक छोटा सा जो हमारा मिरर है। लेकिन एक्चुअल में जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, हम जो है क्या करते हैं, एक फ्लैट ग्लास लेते हैं और उसमें ग्राइंडिंग और पॉलिशिंग करते हैं, तब जाके वो ग्लास का पीस जो है कर्व्ड सरफेस में चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम से कोटिंग उसकी कर देते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? अब इस एक्टिविटी में हमको क्या करना है, हमको जो है एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर को जो है फ्लैट एक टेबल पे जो है रख देना है, बिल्कुल फ्लैट। ठीक है, और उसके बाद उस टेबल की लेवल पर जाकर हमको जो है देखना है कि इनका कर्व जो है कैसा है। तो जब आप कॉनकेव मिरर को देखेंगे तो उसका कर्व आपको अंदर की तरफ दिखेगा, उस मिरर में जो है आपको गड्ढा दिखेगा। और जब आपको जो है आप कॉन्वेक्स मिरर को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे उसकी सरफेस जो है वो क्या है, उठी हुई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में, कैसे आप डिस्टिंग्विश करेंगे, हम देखेंगे कि ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर जो हैं वो कैसे जो है इमेजेस बना रहे हैं। उसके बाद जो है हम पता लगा पाएंगे कि ये जो मिरर है वो कॉनकेव है या फिर कॉन्वेक्स है। उससे पहले कॉनकेव में कैसा होता है, जो कर्व है सरफेस का वो इनवर्ड होता है, जो हमारा सरफेस का कर्व है वो इनवर्ड है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें सरफेस का कर्व कहाँ है, उसमें सरफेस का जो हमारा कर्व है वो आउटवर्ड है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? आइए अब हम देखते हैं कि जो स्फेरिकल हमारे मिरर्स हैं वो कैसी इमेजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, उन इमेजेस की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए देखते हैं। इसमें हमको क्या करना है, एक कॉनकेव और एक कॉन्वेक्स मिरर जो है लेना है, दो वुडन ब्लॉक लेने हैं और या फिर कुछ ऐसा लेना है जिससे वो कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जो है ऐसे बिल्कुल इसके पीछे हम ऐसी चीज़ कोई लगा दें सो दैट हमारे जो मिरर हैं वो बिल्कुल जो है सीधे हों। ठीक है, और हमको इसके लिए और क्या चाहिए, हमको एक छोटा टॉय या फिर कोई ऑब्जेक्ट चाहिए जिसकी हमको इमेज देखनी है। तो हमने क्या किया, दोनों जो हमारे मिरर्स हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स उनको बगल बगल ऐसा रख दिया। उसको जो टेबल है उस पर ऐसे फ्लैट नहीं रखना है, ऐसे अपराइट रखना है। उनको हमने रख दिया और उनके सामने हमने जो टॉय लिया था या जो भी ऑब्जेक्ट लिया था वो क्या करा, हमने थोड़ी ही डिस्टेंस पे, बहुत दूर नहीं, 3 से 4 सेंटीमीटर अवे की डिस्टेंस पे जो है हमने रख दिया। तो अब जो है कैसी इमेज बनेगी, What kind of image do you see in each mirror? दोनों मिरर में आपको कैसी इमेज देखने को मिलेगी? क्या जो दोनों इमेजेस हैं वो बिल्कुल सेम साइज हैं, जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है क्या उसी साइज की आपको दोनों में इमेज देखने को मिल रही है, या फिर और क्या जो हमारी इमेज बनी है वो इरेक्ट है या फिर किसी में अपसाइड डाउन भी आपको देखने को मिल रही है? क्या आप लैटरल इन्वर्जन देख रहे हैं अपनी इमेजेस में? ये सारी चीज़ों को जो है आप अपनी नोटबुक में नोट करिए। तो
अब क्या करना है, इतनी चीज़ें पहले हमने कर ली। पहले 3-4 सेंटीमीटर अवे पे जो है हमने ऑब्जेक्ट रखा, जैसी इमेज बन रही थी वैसी जो है हमने सारी चीज़ें नोट कर ली। अब लैटरल इन्वर्जन जो वर्ड आया है उसका क्या मतलब होता है कि लैटरल इन्वर्जन का ये मतलब होता है कि जो इमेज है उसमें आपका लेफ्ट जो हमारा इमेज है उसका राइट दिखे और आपका राइट जो है उस इमेज का लेफ्ट दिखे। तो ये जो लेफ्ट राइट का रिवर्सल होता है ये क्या होता है, ये ही लैटरल इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, तो पहली चीज हमने कर ली। अब क्या करेंगे हम, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको थोड़ा सा दूर करेंगे मिरर से। ठीक है, हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर कर लिया और उसके बाद कैसी इमेज बन रही है, दोनों में क्या साइज है उसका, क्या चेंजेस आए हैं, वो सारी चीजें वापस से नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, उस जो हमारा ऑब्जेक्ट है एक बार क्या करेंगे, एक हम मिरर के सामने रखेंगे, दूसरा मिरर हटा देंगे, फिर पहला मिरर हटा देंगे और दूसरे के सामने जो है हम वो ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऐसे करके अलग अलग तरीके से हमको जो है ये जो हमारा एक्टिविटी है उसको रिपीट करनी है और अपना जो कंक्लूजन है, जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करना है। तो आइए देखते हैं कॉनकेव मिरर ने कैसी इमेज बनाई थी और कॉन्वेक्स मिरर ने कैसी इमेज बनाई थी। तो जब कॉनकेव मिरर में हमने देखा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, पास में था, बिल्कुल हमने 3-4 सेंटीमीटर पे रखा था, तो जब वो ऑब्जेक्ट पास में था तो इमेज कैसी बन रही थी, इरेक्ट बन रही थी। मतलब कि अगर ये पेन ऐसा है तो इसकी इमेज भी जो है ऐसी ही बन रही थी। ऐसा नहीं है कि वो इन्वर्ट हो गई थी, नहीं, अगर इरेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज जो है इरेक्ट ही बन रही थी। लेकिन लार्जर दैन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि एनलार्ज बन रही थी, जितना ये हमारा पेन का साइज है उससे बड़ी इसकी इमेज बन रही थी। कब, जब हमने कॉनकेव मिरर के पास में रखा था। कॉनकेव मिरर के पास रखा तो कैसी इमेज बनी, इमेज जो है जो इरेक्ट बनी और उसके साथ साथ एनलार्ज बनी। ठीक है, ये हो रही है कॉनकेव मिरर की बात। अब क्या किया हमने, जो ऑब्जेक्ट है उसको दूर कर दिया। जो कॉनकेव मिरर था उसके पहले पास में ऑब्जेक्ट था, अब हमने उसको क्या किया, दूर कर दिया। तो जब आप दूर ले जाएंगे तो जो हमारी इमेज है वो इन्वर्टेड हो जाएगी। आपने जब ऑब्जेक्ट को दूर किया तो जो इमेज थी वो कैसी हो गई, वो इन्वर्टेड हो गई। कैसी हो गई, इमेज पहले जो अपराइट थी अब वो उल्टी हो गई, इन्वर्टेड हो गई। और जो हमारी इमेज पहले लार्ज साइज की थी अब वो धीरे धीरे जो है छोटी होने लगी। अब वो क्या होने लगेगी, धीरे धीरे जो है छोटी होने लगेगी। तो कॉनकेव मिरर के पास ऑब्जेक्ट है तो कैसी इमेज बन रही है, एनलार्ज और इरेक्ट। जब आप कॉनकेव मिरर से दूर ऑब्जेक्ट ले गए तो कैसी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड और छोटी साइज जो है उसकी होने लगेगी। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या हो रहा है, जो हमारी इमेज है हमेशा ही इरेक्ट होगी, लेकिन जो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो हमें, जो साइज ऑफ द इमेज है वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से हमेशा ही छोटा रहेगा। ठीक है, तो हमेशा ही डिमिनिश्ड इमेज जो है वो मिलेगी हमको। ठीक है, कॉनकेव मिरर का देख लिया। कॉन्वेक्स मिरर में क्या है, चाहे आप, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है बल्जिंग आउटवर्ड, इसके जो है चाहे आप पास में रखें चाहे दूर रखें, जो हमारी इमेज है वो हमेशा इरेक्ट रहेगी, लेकिन जो साइज है इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। अब जैसे जैसे जो है आप दूर लेते जाएंगे ऑब्जेक्ट को तो जो इमेज है वो और छोटी जो है होती जाएगी। ठीक है, जो साइज है हमारी इमेज का वो डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को जो है दूर लेते जाएंगे। किसके केस में, कॉन्वेक्स मिरर के केस में। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस बनती हैं ये हमने देख लिया। अब ये एक्टिविटी जो है क्या दिखाती है कि जो स्फेरिकल मिरर हैं वो अलग अलग तरीके से बिहेव करती हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर है, मतलब उनके जो इमेज फॉर्मेशन का तरीका है वो बिल्कुल अलग है हमारे प्लेन मिरर से। प्लेन मिरर में क्या हो रहा था, प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट बनती थी इमेज और सेम साइज बनती है ऑब्जेक्ट के। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इमेज बनती है और हमेशा इरेक्ट ही बनती है। लेकिन आपने देखा कि
कॉन्केव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में अलग अलग तरीके की इमेजेस जो हैं हमको देखने को मिल रही थी। हाउएवर कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में जो साइज है इमेज का वो चेंज होता रहता है जब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है। किससे? ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, इसका डिस्टेंस जब जो है चेंज होता रहेगा तो उस हिसाब से जो साइज है हमारी इमेज का वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है। In addition, in case of concave mirror, the image also gets inverted। और concave mirror में क्या होता है, जब आप जो ऑब्जेक्ट है उसको दूर ले जाते हैं तो इसकी जो इमेज बन रही है वो कैसी होती है, छोटी के साथ साथ वो इन्वर्ट भी हो जाती है, वो जो है फ्लिप कर जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है। लैटरल इन्वर्जन मैंने बताया कि लेफ्ट राइट का जो रिवर्सल होता है वो सारे ही जो हमारे मिरर्स हैं उनमें आपको देखने को मिलेगा, चाहे कॉन्केव हो, चाहे कॉन्वेक्स हो या फिर प्लेन मिरर हो, तीनों में ही आपको लैटरल इन्वर्जन की जो प्रॉपर्टी है वो देखने को मिलेगी। ठीक है। तो तीनों जो हमारे मिरर्स हैं वो कैसी इमेजेस बनाते हैं, अब आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। Next, I just got an idea. We can also identify whether a mirror is plane, concave or convex by looking at the images of an object formed in them. जैसे जैसे हमको जो है ऑब्जेक्ट की इमेजेस दिखती जाएंगी हमको पता लगता जाएगा कि ये जो है हमारी इमेज कौन से मिरर ने बनाई है। ठीक है। और हमको पता लग जाएगा कि कौन सा मिरर जो है ये है। अब यस, बट वेयर डू वी फाइंड कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स बीइंग यूज्ड इन आवर सराउंडिंग? वो तो ठीक है, लेकिन क्या हम जो है ये कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर को कहीं यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में? आइए वो भी देख लेते हैं। तो जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं हमारी टॉर्च में, हेडलाइट्स ऑफ कार में और स्कूटर में, वो क्या होते हैं, कॉन्केव शेप के होते हैं। जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं बल्ब के पास वो कैसे शेप के होते हैं, कॉन्केव शेप के जो है होते हैं। अब जो हमारा शेविंग वाली जो आती है मिरर या फिर मेकअप मिरर आती है जिसमें चेहरा क्या है, चेहरा जो है हमको थोड़ा सा बड़ा दिखता है और क्लियर दिखता है। When enlarged image is needed, उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें भी हम कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है डेंटल मिरर? डेंटल मिरर देखिए कैसा होता है, लंबी सी एक सपोर्ट पे छोटा सा मिरर लगा होता है और उसको यूज़ करते हैं डेंटिस्ट। वो क्या होता है, वो भी कॉन्केव मिरर होता है। अब इसका क्या फ़ायदा है, कॉन्केव मिरर में हमने पढ़ा है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत पास होगा हमारी मिरर के तो उसकी इमेज जो है एनलार्ज बनेगी और इरेक्ट बनेगी। तो इसलिए जो है डेंटल मिरर में कॉन्केव मिरर होता है ताकि पास जब ले जाएं दांतों के तो दांतों की बड़ी इमेज जो है वो बने और एज इट इज़ दिखे। ऐसा नहीं है कि इन्वर्टेड दिखे, इरेक्ट ही दिखेगी तो हमको जो है ज़्यादा क्लैरिटी से दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये हमने कॉन्केव मिरर के यूजेस देख लिए। अब अ स्टेप फर्दर में, कॉन्वेक्स देखने से पहले अ स्टेप फर्दर में देख लेते हैं क्या है। तो हमने बियॉन्ड अर्थ क्यूरियोसिटी ग्रेड 6 में जो है टेलीस्कोप्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है। तो जो मॉडर्न टेलीस्कोप्स होते हैं जिनको हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बोलते हैं वो किससे बने होते हैं, वो कर्व्ड मिरर्स का भी यूज करते हैं और उनमें जो मेन मिरर होता है जिससे हमको सबसे बड़ी इमेज बनानी होती है वो कौन सा होता है, कॉन्केव मिरर होता है। तो इसमें लेंसेज के साथ साथ जो है हमारे कर्व्ड मिरर्स भी प्रेजेंट होते हैं और वो सबसे बड़ी जो इमेज बनाते हैं वो कैसी होती है, वो होती है हमारी कॉन्केव मिरर में। जो मेन मिरर है वो कैसी बनी है, हमको चाहिए बड़ी इमेज, टेलीस्कोप का काम ही यही है कि दूर की चीज़ को बड़ा दिखाना, तो हम जो है यूज़ करते हैं मेन मिरर को कॉन्केव मिरर। अब देख लेते हैं कि जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो क्या क्या यूज़ में आता है। तो जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं हमारी गाड़ियों के, हमने जो क्वेश्चन पूछा था प्रॉब एंड पॉन्डर में वो क्या था कि वो जो लिखा होता है हमारी कार के जो रियर व्यू मिरर्स हैं कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर दैन दे अपीयर, वो क्यों लिखा होता है, आइए उसका भी आंसर ढूंढ लेते हैं। तो जो साइड व्यू मिरर होते हैं हमारे व्हीकल्स में, ये मिरर कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं। ये हमेशा जो है इरेक्ट इमेज बनाते हैं
ताकि, और इसमें जो है ट्रैफिक जो है पीछे का वो क्या है, इजीली दिखता है। कहने का क्या मतलब है, ये इसका जो एरिया है वो आपको देखिए ज़्यादा दिख रहा है। अगर कॉनकेव की बात करें तो इस अंदर वाले एरिया पे उतनी लाइट पड़ती नहीं है, तो ये कम जो है आपको आगे की चीज़ें दिखा पाएगा। लेकिन अगर बात करें कॉन्वेक्स में तो इसके पूरे एरिया पे लाइट पड़ती है, तो ये ज़्यादा आपको जो है एरिया क्या करेगा, दिखाएगा। छोटी मिरर भी आपको ज़्यादा एरिया कवर करके दिखाएगी। ठीक है, और हमको ये भी पता है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनती है और साइज जो है छोटी बनती है, डिमिनिश्ड इमेज जो है बनती है। हमेशा इरेक्ट इमेज बनाती है ट्रैफिक का, और एक्चुअल जो साइज है व्हीकल्स की वो क्या है, वो उससे छोटी दिखाती है। तो जब छोटी साइज दिखती है तो हमको लगता है कि अभी दूर है हमारा व्हीकल, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कर्व्ड मिरर की वजह से जो है इमेज छोटी बन रही है। इसलिए लिखा होता है कि जो ऑब्जेक्ट है भले आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन जितना अपीयर हो रहा है दूर उससे पास है, तो आप बिल्कुल अटेंटिव रहिए। ठीक है, अब क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है बाहर की तरफ कर्व्ड होता है, ये बहुत ही वाइडर एरिया जो है पीछे की रोड का हमको देखने में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये जो कॉन्वेक्स मिरर्स हैं इनको हम जो है रोड की इंटरसेक्शंस पर, शार्प बेंड्स पर लगाते हैं, ताकि ड्राइवर को दोनों साइड की जो चीज़ें हैं वो इजीली दिखें। आपने देखा होगा पार्किंग वगैरह में या फिर कहीं जहाँ पे रोड जो है बिल्कुल ऐसे शार्प बेंड हो रहे हैं, यहाँ पे जो है एक बड़ा सा जो है मिरर लगा होता है, कैसा, हमारा कॉन्वेक्स शेप का, और उसमें इस तरफ की रोड और इस तरफ की रोड दोनों ही दिखती है। तो ड्राइवर्स को जो है दिखता रहता है कि इधर से कोई आ रहा है, तो वो उस हिसाब से जो है गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह जो है वो प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कहाँ पर, बड़े बड़े स्टोर में भी लगते हैं। बड़े बड़े स्टोर्स में क्या करना है, हमने एक तरफ लगा दिया तो वो उसमें जो है हमको दिख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, तो फिर चोरी वगैरह होने के चांसेस जो हैं बहुत कम हो जाते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा जो है कॉन्वेक्स मिरर है, ऐसे तरीके के जो है जो रोड के बेंड्स हैं उस पे लगा होता है, और ये जो है स्टोर वगैरह में कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है। ठीक है, तो वी हैव ऑब्जर्व्ड इमेजेस फॉर्म्ड बाय 3 टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, बट आर देयर एनी लॉज दैट गवर्न द इमेज फॉर्मेशन। हमने जो है तीनों मिरर्स के जो तरीके के इमेजेस बन रहे हैं वो हमने देख लिया, लेकिन क्या कोई लॉ भी होते हैं जो इमेज फॉर्मेशन को गवर्न करते हैं? आइए देखते हैं कि आखिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या होते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमने जो है ये सेटअप 7th स्टैंडर्ड में भी बनाया था। हमको जो है कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि एक प्लेन मिरर चाहिए जो एक स्टैंड पर खड़ा हो, एक टॉर्च चाहिए, एक कोम चाहिए, एक पेपर क्लिप चाहिए, और जो है हमको एक शीट ऑफ, एक वाइट कलर की शीट चाहिए और ब्लैक कलर के पेपर की पतली सी एक स्ट्रिप चाहिए। हमको क्या करना है, जो हमारी वाइट पेपर की शीट है उसको बिछा देना है टेबल पे, उसके ऊपर जो है रखना है हमारी मिरर को ऐसे अपराइट पोजीशन में। ठीक है, प्लेन मिरर को हमने अपराइट पोजीशन में ऐसे रख दिया। अब क्या चाहिए हमको कि जो हमारी वो है कोम, उसके जो ऐसे टीथ होते हैं अलग अलग, वो जो टीथ है उसके पीछे हमको क्या कवर कर देना है, किस चीज़ से, हमको जो हमारा ब्लैक कलर की पेपर की शीट थी उससे पूरा उसको ब्लॉक कर देना है, और जो एक स्लिट है उसको बना देनी है ताकि थोड़ी सी लाइट उसके थ्रू जा सके। बाकी सारे जो टीथ हैं हमारे कोम के उसको बंद कर देना है। सिर्फ एक जगह जो है हमको उस पेपर को ओपन कर देना है, उस पेपर को जो है टीयर कर देना है ताकि थोड़ी सी लाइट जो है उसके थ्रू जा सके, एक पतली सी बीम ऑफ रे जो है वो जा सके। ठीक है, तो ये सेटअप हमको बना लेना है। अब हमको क्या करना है कि जो टॉर्च है उसको ऐसे एंगल पर रखना है कि वो जो हमने बीच में एक स्लिट बनाया था, जो कोम थी उसमें जो एक स्लिट बनाया था, उसके थ्रू जो लाइट है वो जाके किस पे पड़े, हमारे मिरर पे। ठीक है, हमने कैसे किया, हमने ये मिरर रखा है और टॉर्च जलाया, और जो कोम थी उसको ऐसे रखा कि जो स्लिट है उसके थ्रू जो हमारा टॉर्च है उसकी लाइट जाए और हमारी जो क्या है हमारा प्लेन मिरर है उसके ऊपर जाकर पड़े। तो आपने देखा कि ये गई लाइट और उससे रिफ्लेक्ट होकर आ गई। फिर अब क्या करना है, आपको इसकी जो पोजीशन है कोम की उसको चेंज कर देनी है, और उसमें जो है आपको टॉर्च जो है क्या करना है, लगा देना है। अब जो टॉर्च जब आप लगाएंगे तो एक अलग एंगल पर मिलेगा, आपको अलग अलग एंगल्स पर जो है ये चीज़ करके देखनी है। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी लाइट है उसको ट्रेस करेंगे, इसका जो है डायग्राम जो है बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब इसका ऐसा डायग्राम बनाने से पहले आइए देख लेते हैं कि इस डायग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमको जानना है कि जो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग चीज़ों को जब हम ऑन पेपर ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले let us learn how to represent light. लाइट को कैसे represent करते हैं? We often represent light by straight lines with arrows और rays. लाइट को हम कैसे represent करते हैं? लाइट को हम या तो straight line पे arrow बनाकर या फिर ऐसे रेज को बनाकर जो है हम लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिधर रेज है मतलब लाइट जो है उधर को ट्रैवल कर रही है। अगर लाइट की रेज हम ऐसे बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि लाइट जो है इधर को ट्रैवल कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी रे ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। रेज इंडिकेट द पाथ अलोंग विच लाइट ट्रैवल्स। रेज क्या बता रही है कि जिस तरफ लाइट ट्रैवल कर रही है वो बता रही हैं। बाकी हमने मिरर तो बनाना सीख ही लिया था, है ना। ड्रॉ अ लाइन शोइंग द पोजीशन ऑफ प्लेन मिरर। ऑल्सो ड्रॉ लाइन्स विद एरोज इंडिकेटिंग द बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड बीम एज शोन इन फिगर। हमको क्या करना है, एक प्लेन मिरर बनाना है। अब प्लेन मिरर का हमने देखिए एक पार्ट शेड कर दिया है, मतलब कि वो नॉन रिफ्लेक्टिंग पार्ट है और रिफ्लेक्टिंग पार्ट पे हमने एक बीम ऑफ लाइट जो है डाली है। अब इसकी डायरेक्शन देखिए किधर है, इधर को, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर को है। तो इसका मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है ये मिरर की तरफ जा रही है और जो दूसरी रे ऑफ लाइट है वो मिरर से जो है दूर आ रही है, ठीक है। The ray of light that falls on the mirror is called incident ray. जो ray of light मिरर के ऊपर गिर रही है, जो मिरर की तरफ जा रही है, वो क्या कहलाती है, वो इंसिडेंट रे कहलाती है। और ऐसी रे ऑफ लाइट जो उससे बाउंस होकर वापस आती है, जो हमारी मिरर से लाइट बाउंस होकर वापस आती है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो जो लाइट मिरर के ऊपर पड़ रही है, मिरर की तरफ जा रही है, वो इंसिडेंट रे है। जो लाइट मिरर से टकरा के वापस आ रही है वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर जो है मिरर से दूर गई, ठीक है। तो ये हो गया इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब क्या करना है हमको, हमने क्या किया कि हमने जो है जो हमारा सेटअप बनाया था कि एक जो हमारे पास ये जो था हमारे पास मिरर थी और क्या था हमारे पास जो है कोम था जिसमें एक स्लिट था और उससे हम अलग अलग एंगल पे जो बना रहे थे, हम क्या लाइट को प्रोजेक्ट कर रहे थे हमारी मिरर पे अलग अलग एंगल पर। वो ही हमने यहाँ पर बना लिया कि लाइट जो है इधर से गई और इधर को आ गई। अब हम क्या कर रहे हैं कि मिरर को हमने हटा दिया, ठीक है, और फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पर इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही थी मिरर को, वहाँ से एक लाइन बनाइए 90 डिग्री के एंगल पर मिरर से, ठीक है। हमको क्या करना है, हमको ये हमारा मिरर है, ठीक है, ये क्या है, हमारा मिरर है जो कि बना हुआ है। अब इससे हम 90 डिग्री की एंगल पर परपेंडिकुलर एक लाइन बनाएंगे जो कि मिरर से 90 डिग्री पर है। बिल्कुल याद रखना है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे से नहीं, मिरर से 90 डिग्री पर हमने क्या किया, एक जो है लाइन बना ली। इस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल। इस लाइन को क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। और ये जो है हमारा कहाँ से बनता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर बनता है। मतलब कि उस पॉइंट पे जहाँ से हमारी इंसिडेंट रे जाकर हमारी मिरर को टच कर रही है उसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल रहे हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, इस पे एक रे गई और उसने यहाँ टच किया, तो ये जो हमारी रे जाके टच कर रही है इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और यहाँ से ही इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से जब 90 डिग्री एंगल बनेगा हमारे मिरर से तो वो क्या होगा, वो होगा नॉर्मल, ठीक है, वो नॉर्मल कहलाएगा। और यही जो इंसिडेंट रे गई है वो रिफ्लेक्ट होकर आएगी किस फॉर्म में, रिफ्लेक्टेड रे के फॉर्म में,
ठीक है, सारे कंपोनेंट्स क्लियर हो गए कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर से ही जो हम नॉर्मल है वो बनाते हैं। नॉर्मल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल की एक लाइन जो कि मिरर से बन रही है। ठीक है, अब जो एंगल होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारा इंसिडेंट रे है और जो हमने नॉर्मल बनाया है, इसके बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देख लिया है कि अब क्या होता है। अब जो हमारी ड्राइंग है उसमें आप मेजर करेंगे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ जो हमारा इंसिडेंस है वो कितना है। जो हमने अलग अलग डायरेक्शन में टॉर्च जलाई थी उन सब को जो है ट्रेस करिए और सब में मेजर करिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, सब में पहले नॉर्मल बनाया तो हमको एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिल गया। सब में हमको क्या मेजर करना है कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है उनकी क्या वैल्यू है। तो आपको जब जो है फाइनली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमारे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये दोनों क्या हैं? एक बराबर हैं। और एक और चीज़ कि मान लीजिए जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? मिरर से नॉर्मल के, जो हमारा नॉर्मल है उसी के अलॉन्ग जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो जा रहा है। कहने का क्या मतलब है? ये हमारी मिरर है और मिरर से जो एक लाइट गई ये क्या है? हमारा 90 डिग्री पे नॉर्मल है और जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी जो है इसी के अलॉन्ग जा रहा है। ठीक है, जो हमारी इंसिडेंट रे है वो भी इसी के अलॉन्ग जा रही है। मतलब ये हमारी नॉर्मल है तो इसी के अलॉन्ग जो है हमारी जो इंसिडेंट रे है वो भी जा रही है। हमने यहाँ टॉर्च जलाया है तो टॉर्च जो लाइट दे रही है वो बिल्कुल ऐसी सीधी जा रही है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में क्या एंगल बना? क्या कोई एंगल है? कोई एंगल नहीं है, दोनों बिल्कुल एक ही जैसे हैं, एक के ऊपर एक है, मतलब कि 0 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो अगर हमारा, मैंने क्या बताया कि दोनों एंगल जो है बराबर आ रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर आ रहे हैं। तो अगर दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी 0 डिग्री बनाएगी, है ना। एक रे ऐसे जा रही है, बिल्कुल ऐसा सीधा गई तो रिफ्लेक्ट होके बिल्कुल ऐसा ही 0 डिग्री बनाते हुए वापस भी आ जाएगी। इसका मतलब जब नॉर्मल पे, मतलब या फिर 90 डिग्री एंगल, ये हमारा अगर मिरर है इस पे अगर 90 डिग्री के एंगल पे कोई हमारा जो जा रहा है बीम ऑफ लाइट, वो क्या करता है? वो उसी पाथ पे जो है वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल से 0 डिग्री पर होता है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होता है? दोनों ही जो है हमारा 0 होता है। ठीक है, दोनों ही क्या होता है? 0 होता है। ऑलराइट, तो जब आप मेजर करेंगे कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो दोनों का दोनों हर केस में जो है बिल्कुल बराबर आएगा। जितना एंगल आई होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। यही होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बिल्कुल बराबर होता है। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? तो ये हमने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एक एक्टिविटी कर लेते हैं। हमको इसमें जो है बिल्कुल सेम सेटअप जो है चाहिए, लेकिन एक जो हमने चार्ट पेपर नीचे बिछाया था वो हमको थोड़ा मोटा चाहिए। ठीक है, सो दैट वो जो उस और थोड़ा सा बड़ा भी चाहिए। जब हम टेबल पे बिछाएं तो टेबल से थोड़ी बड़ी हो और उसके टेबल के एजेस से थोड़ा बाहर तक जा रही हो, तो क्या होगा? वो जो हमारी रे है वो भी क्या होगी? थोड़ी बाहर तक जाएगी, है ना। हमने क्या किया? सेम सेटअप में जो बस नीचे का जो हमारा वो था कार्डबोर्ड, उसको हमने थोड़ा स्टिफ कर लिया है। अब तो लाइट जलाया हमने, हमारी लाइट गई और जो है वो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट होकर आई। अब हमको ये पता है, हमने 7th स्टैंडर्ड में ही कंफर्म कर लिया था कि लाइट जो है वो हमारी किस में पड़ती है? वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कभी भी ऐसा नहीं कि लाइट जो है, एक बीम ऑफ लाइट है, मान लीजिए मैंने टॉर्च जलाई, इसकी लाइट यूं गई और फिर
फिर मुड़ गई, ऐसा नहीं होता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। तो लाइट क्या है, यहाँ से गई और रिफ्लेक्ट होकर वो स्ट्रेट लाइन में जो है ट्रैवल कर रही है। अब रिफ्लेक्शन की वजह से इसका पाथ चेंज हुआ है। अगर ये मिरर यहाँ नहीं होती तो लाइट स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधा चली जाती। हमने क्या किया कि जो हमारा पेपर था, जो टेबल पे बिछा हुआ था, जो एजेस के बाहर था, उसको मोड़ के नीचे कर दिया, उसको बेंड कर दिया। तो क्या लाइट भी बेंड हो जाएगी? क्या लाइट उस मुड़े हुए पेपर पे दिखेगी? ऐसा नहीं होगा। आप देखिए, जब आपने बेंड कर दिया पेपर को तो लाइट जो है अब उसके आगे जो है मुड़ के नहीं जा रही है, और जब आप फिर पेपर छोड़ेंगे तो फिर लाइट जो है पूरे पेपर पे आपको दिखने लगेगी। ठीक है, यही हमने जो है यहाँ पे किया है। अब जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो डिसअपीयर हो जाती है जब हम शीट को क्या करते हैं, टेबल के एजेस पे बेंड कर देते हैं, और वापस से दिखने लगती है जब वो पेपर जो है वापस से उठ जाता है। जब वो स्ट्रेट लाइन के जिसमें लाइट पास कर रही है, जब उसके रास्ते में वो पेपर वापस आता है तो उसके ऊपर लाइट जो है वापस से दिखने लगती है। ये दिखाता है कि जो रिफ्लेक्टेड बीम है वो सेम प्लेन में रहती है। किसके साथ? इंसिडेंट बीम के साथ। कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी इंसिडेंट लाइट है, जो हमारी इंसिडेंट रे है, वो जिस प्लेन में है उसी प्लेन में हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है। जो बेंडिंग है शीट का, उससे हम क्या कर रहे थे, पहले एक शीट ऐसी थी उसको हमने बेंड कर दिया, शीट कैसी ऐसी है उसको हमने बेंड कर दिया। तो ये जो बेंड पार्ट है ये जो है अब नया जो है प्लेन बना रहा है, इसमें लाइट नहीं जाएगी। अगर लाइट को हमने एक ऐसे डायरेक्शन में भेजा है तो वो इसी प्लेन में रहेगी, इसी प्लेन में जो है पूरी रहेगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट करके इसी प्लेन में जो है मूव करेगी। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे जा रही है तो बेंड हो जाए, ऐसा नहीं होता। एक ही प्लेन में जो है हमारी लाइट रहेगी। ठीक है, तो जो इंसिडेंट रे होता है, नॉर्मल होता है, और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, वो तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये है हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है मिरर से, और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अ स्टेप फर्दर में आइए हम देखते हैं कि क्या है। तो अब दोनों केसेस में, यहाँ पे जो दो केसेस दिए हुए हैं, आप इसमें देखेंगे कि even though the direction of incident rays are different, they fall at the same point on the mirror and thus direction of normal are same. ठीक है, अब जो हमारी इंसिडेंट रे है इसमें देखेंगे आप, इंसिडेंट रे जो है ऐसे आ रही है। ठीक है, इंसिडेंट रे कैसे आ रही है, बिल्कुल यहाँ से आ रही है। अब उस केस में आप देखेंगे कि इंसिडेंट रे जो है दूसरे प्लेन से आ रही है, ऐसे आके गिर रही है। तो जब इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे जो है यूं रिफ्लेक्ट होगी। जब इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल है वो सेम है ना। मान लीजिए कि आपके इंसिडेंट रे, ये वाला पॉइंट मान लीजिए इस पे जो है आ रही है, इधर से आया। ठीक है, क्या हमारा एक जो है ये जो हमारा इंसिडेंट रे है वो आई। अब इस पे नॉर्मल कैसा होगा, इस पे जो नॉर्मल है वो ऐसे 90 डिग्रीज पर होगा कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये 90 डिग्रीज पर है, यहाँ पे इंसिडेंट रे आई और यूं चली गई। अब अगर मान लीजिए कि मैं इंसिडेंट रे जो है यहाँ से ला रही हूँ, किसी और एंगल पर ला रही हूँ, तो इंसिडेंट रे यूं आई और अभी भी यही नॉर्मल है, और यहाँ से जो है यूं चली गई। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, चाहे मैं अपना मिरर ऐसे रखूँ, चाहे ऐसे रखूँ, चाहे ऐसे रखूँ, वो बिल्कुल सेम होगा। जो हमारी लाइट है, चाहे वो इस तरीके से आए या फिर जो हमारी लाइट है वो ऐसे गिरे, ऐसे फॉल करे, जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो क्या होगा, वो अगर सेम है तो डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे जो है वो किस पे डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट रे किधर से आ रही है। इंसिडेंट रे जो है अगर ऐसे जा रही है तो डायरेक्शन जो है ऐसी होगी। अगर हमारी इंसिडेंट रे ऐसे आ रही थी तो कैसे होगी, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो ऐसे जाएगी। तो वो तो डिपेंड करेगा कि इंसिडेंट रे कैसी है, उस पर डिपेंड करेगा रिफ्लेक्टेड रे किधर जा रही है। लेकिन दोनों ही केसेस में नॉर्मल जो है वो ऐसा ही रहेगा। अगर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहाँ पर जाके लग रही है हमारी इंसिडेंट रे वो सेम है तो। ठीक है,
तो हमारा जो नॉर्मल है वो क्या है, नॉर्मल हमेशा सेम ही रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ जो इंसिडेंस है, जो नॉर्मल है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है, आ गई बात समझ में। तो क्या है कि पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ठीक है, जहां पर पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वहां पर जो नॉर्मल है, जो इंसिडेंट रे है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया कि जो हमारा इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है ये तीनों वहीं पर मिलते हैं, वहीं पर जो है एक प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो क्या ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं दोनों, ये स्फेरिकल मिरर्स पे भी लगते हैं? बिल्कुल, जो हमारे दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हैं ये हमारे स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर दोनों पर ही जो है इक्वली अप्लाई होते हैं। लेकिन अगर आप पैरेलल रेज जो है डालेंगे, मतलब कि अभी तो हमने एक रे डाल के देखा, ऐसे आप बहुत सारे पैरेलल रेज जो है अगर डालेंगे तो कुछ इंटरेस्टिंग आपको स्फेरिकल मिरर्स के साथ देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं कि वो क्या है। आपको क्या करना है, हमने जो पहले ब्रश पे अपना जो हेयर ब्रश था, जो कोम था, उसके जो ब्रिसल्स पीछे से बंद कर दिए थे, अब वो नहीं करना है, क्योंकि हमको मल्टीपल जो है स्लिट्स चाहिए ताकि हम मल्टीपल बीम ऑफ लाइट जो है प्रोजेक्ट कर पाए। अब हमको क्या करना है, क्या क्या चाहिए इसमें, प्लेन मिरर चाहिए, कॉनकेव मिरर चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर चाहिए और स्टैंड चाहिए ताकि इन तीनों मिरर्स को हम जो है टिका सके, एक टॉर्च चाहिए, कोम चाहिए, पेपर क्लिप चाहिए होल्ड करने के लिए। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों में एक जगह प्लेन मिरर रख दिया, एक जगह कॉनकेव मिरर रख दिया, एक जगह कॉन्वेक्स मिरर रख दिया। अब क्या किया, उस जो हमारा कोम था उसके थ्रू हमने लाइट पास किया, तो कोम के टीथ के थ्रू जो है सारी टीथ खुली हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके, तो सारी जो लाइट है वो बिल्कुल जो है पैरेलल ऐसे बीम ऑफ लाइट जो है निकलेगी। तो जब आप प्लेन मिरर में देखेंगे तो जैसे ही लाइट जो है, ये हमारा क्या है, प्लेन मिरर है, ठीक है, इस पे एक ये लाइट आई, पैरेलल दूसरी आई, पैरेलल तीसरी आई, ऐसे करके जो है लाइट्स आ रही हैं मल्टीपल। तो हम सबके पहले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की वजह से सबका अलग अलग है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो सबका नॉर्मल भी अलग अलग होगा 90 डिग्री पे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ऐसे ही जो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा जो है लाइट क्या होंगी, लाइट अब ये बनाने में थोड़ा इधर उधर है, लेकिन पैरेलल अगर गई हैं तो पैरेलल ही जो है रिफ्लेक्ट भी होकर आएंगी। ठीक है, ये किसका केस हो गया, ये हो गया हमारे प्लेन मिरर का केस। अब अगर हम देखें स्फेरिकल मिरर में बोला था मैंने कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी। अब अगर बात करें कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर में क्या है, इनवर्ड पार्ट जो है हमारा, जो अंदर वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कॉनकेव मिरर में। तो इसमें आप देखेंगे कि एक गई हमारी बीम ऑफ लाइट, दूसरी गई, क्योंकि यहाँ पर कर्व है इसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल है वो इसका जो है ऐसे आएगा, इसका थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा, इसका थोड़ा सा और टिल्ट हो जाएगा और इसका और टिल्ट हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है हमारा, आप देखेंगे कि 90 डिग्री जो है अप्रॉक्सीमेटली इनका ऐसे बनेगा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप देखेंगे कि जो रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो ऐसा बनेगा कि ये जो लाइंस हैं ये आपस में क्या होंगी, आपस में मिलती हुई दिखेंगी, आपस में जो है पास पास आती हुई आपको दिखेंगी। क्या होगा कि ये जो है कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी। ऑलराइट, ये जो हमने क्या किया, हमने जो है बहुत सारी रेस पैरेलल डाली। अब क्योंकि यहाँ पर कर्व है तो उसकी वजह से जो हमारा नॉर्मल है वो सब जगह अलग अलग दिख रहा है, और उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी रेज है वो हमको कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी, आपस में मिलती हुई दिखेंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर का जो कर्व्ड पार्ट है वो बाहर होता है, इस पे हमने मल्टीपल रेज डाली और वो पैरेलल थी,
एक दूसरे के, सपोज ये पैरेलल है तो इनका जो नॉर्मल है वो कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो इसकी वजह से ये एक दूसरे से जो है दूर जाते हुए दिखेंगे, डाइवर्ज करते हुए दिखेंगे। कैसे दिखेंगे कि हमने डाली तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट थी, लेकिन इस पे पड़ने के बाद वो जो है डाइवर्ज होंगे, वो स्कैटर होंगे, दूर दूर जो है वो निकलेंगे एक दूसरे से। कैसे होंगे, उनका डिस्टेंस जो है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही जो है हमको यहाँ पर परफॉर्म करना है। तो हमने क्या देखा कि जब मल्टीपल पैरेलल बीम ऑफ लाइट आप डालते हैं प्लेन मिरर पे, तो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड बीम्स जो हैं वो भी क्या रहती हैं, जो है पैरेलल ही रहती हैं। हमने पैरेलल इंसिडेंट किया तो पैरेलल ही रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी, किस में, हमारे प्लेन मिरर के केस में। अब जब बात करते हैं मल्टीपल बीम ऑफ लाइट की जो कि कॉन्केव मिरर के ऊपर पड़ता है, तो जब आप जो है क्या करते हैं, उस पर मल्टीपल बीम ऑफ लाइट पैरेलल डालते हैं कॉन्केव मिरर पे, तो जो रिफ्लेक्टेड रेज निकलती हैं बहुत सारी, वो कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं। तो जो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो कैसी हैं, एक दूसरे के पास आती हुई दिखती हैं और वो कन्वर्ज होती हुई दिखती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात करें तो उसमें जो मल्टीपल रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो स्प्रेड होती हैं, मतलब कि डाइवर्ज होती हैं। तो इसलिए हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ऑलराइट, अब इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता है, इवन दो जो हमारी रे ऑफ लाइट है वो फॉलो करती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को, जो कर्व्ड सरफेस है स्फेरिकल मिरर्स का, उसकी वजह से जो हमारी पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो कन्वर्ज या फिर डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। वो जो स्फीयर है, वो जो कर्व आ रहा है उसकी वजह से, चाहे इनवर्ड कर्व है चाहे आउटवर्ड कर्व है, उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी बीम ऑफ लाइट हैं वो कन्वर्ज या डाइवर्ज करती हैं। ऑलराइट, तो दोनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपने सीख लिए हैं। ऐसा है, प्लेन मिरर में मल्टीपल गई मल्टीपल आए, कॉन्केव में मल्टीपल गए लेकिन कन्वर्ज होकर आए, और जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है उसमें मल्टीपल गए और जो है डाइवर्जिंग जो रेज हैं वो उधर से रिफ्लेक्ट होकर आई। तो जो कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्ज कर रही है लाइट को और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो डाइवर्ज कर रही है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंस जो कॉन्केव मिरर है वो कन्वर्ज करती है लाइट बीम को, तो क्या हम इसको जो है एक जगह कॉन्सेंट्रेट करके जो है हम क्या इस लाइट को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, एक स्मॉलर एरिया पे जो है फोकस कर सकते हैं? आइए देखते हैं। हमको क्या करना है, एक कॉन्केव मिरर लेना है और एक शीट ऑफ थिन पेपर या पतला न्यूज़पेपर ले लेना है। हमको जो हमारा कॉन्केव मिरर है उसको क्या करना है, कॉन्केव मिरर ही कन्वर्जिंग मिरर होता है, उस पे ऐसे सनलाइट पड़नी चाहिए कि जब वो रिफ्लेक्ट करे तो हमारा जो न्यूज़पेपर है या फिर थिन शीट ऑफ पेपर है उस पे जाकर पड़े, और उस पे कैसे पड़े, कन्वर्ज होकर एक ब्राइट स्पॉट बनाए। कन्वर्ज होकर क्या बनाए, एक जो है ब्राइट स्पॉट बनाए। आप उसी पोजीशन में उसको थोड़ी देर तक जब स्टेडी होल्ड करके रखेंगे तो आप क्या नोटिस करेंगे कि वहाँ पर थोड़ी सी हीट जो है वो प्रोड्यूस हो गई है, और उसके बाद जो है वहाँ पर उस पेपर में जो है आग लगना शुरू हो जाएगी। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आपने जो हमारी सन की लाइट है उसकी जो हीट है उसको सब एक ही जगह पे फोकस कर दिया। उसकी वजह से इग्निशन टेम्परेचर जो है वो बढ़ता, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता रहेगा। जब इग्निशन टेम्परेचर से ऊपर आ जाएगा हमारी पेपर के, तो क्या होगा, वो पेपर जो है जलने लगेगा, उसमें आग जो है पकड़ लेगी। अब अ स्टेप फर्दर में जो है आइए देखते हैं इसी चीज़ पे बेस्ड एक जो डिवाइस बनाई गई है वो क्या है, उसके क्या यूजेस हैं। तो डिवाइस जो कि कॉन्सेंट्रेट करती है सनलाइट को एक छोटे एरिया में मिरर और लेंसेज का यूज़ करके, उसको सोलर कॉन्सेंट्रेटर बोलते हैं। अब सोलर कॉन्सेंट्रेटर जो है इससे क्या होता है कि सनलाइट को हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेट किया, और साथ ही साथ जो है उसने जो लिक्विड है उसको हीट किया, उसके बाद स्टीम जो प्रोड्यूस हुई उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए या फिर जो है अलग अलग पर्पसेस के लिए हम उस हीट को यूज़ करते हैं, जैसे कि बहुत लार्ज स्केल पे कुकिंग करने के लिए या फिर सोलर फर्नेसेस में। अब सोलर फर्नेसेस जो है वो स्टील को मेल्ट करने में भी काम आते हैं, स्टील को मेल्ट करने के लिए इलेक्ट्रिक फर्नेसेस भी काम आते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है,
नेक्स्ट, अब लेंसेज क्या होते हैं आइए ये देखते हैं। मिरर हमने देख लिया, अलग अलग तरीके के मिरर्स भी हमने देख लिए, अब आखिर लेंसेज क्या होते हैं आइए वो देख लेते हैं। इमेजिन लुकिंग थ्रू अ फ्लैट ट्रांसपेरेंट ग्लास विंडो पेन, ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक सेम साइज एंड शेप। अब हमने क्या किया, विंडो है हमारे घर में, उसमें ग्लास लगी हुई है, जब आप उससे देखेंगे तो आपको बाहर के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम साइज के सेम शेप के जो है दिखेंगे। मान लीजिए इन्हीं जो हमारे फ्लैट अभी ग्लास है उसको क्या किया, उसको हमने कर्व कर दिया, तो फिर क्या होगा आइए जानते हैं। हमने क्या किया है, एक फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ग्लास ले ली, हमने एक जो है स्ट्रिप ले ली किसकी, ग्लास की, उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, या तो पतली लेयर ऑफ वैक्स या फिर बहुत पतली लेयर ऑफ ऑयल लगा दिया, और जो है उसके ऊपर हमने एक ड्रॉप वाटर डाला। तो जब आप वाटर डालेंगे उसके ऊपर तो वो जो है बिल्कुल ऐसा स्फेरिकल शेप जो है ले लेगा, बिल्कुल ऐसा जो है ऐसा शेप ले लेगा जिसमें उसका कर्व जो है वो किधर को होता है, कर्व जो है बाहर की तरफ होता है। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने ये सेटअप बना लिया तो ये जो हमने ग्लास लिया था उसके नीचे, अब वो ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, उसके नीचे एक ऐसा शीट ऑफ पेपर लेंगे जिस पे जो है कुछ लिखा है, कुछ वर्ड्स लिखे हैं, और वो वर्ड्स हमारे जो हमने ड्रॉप डाला है उसके नीचे आने चाहिए। ठीक है, द सर्फेस ऑफ वाटर ड्रॉप इज कर्व्ड आउटसाइड, जो सर्फेस है हमारे वाटर ड्रॉप का वो किधर को कर्व्ड है, वो बाहर की तरफ है, और इसलिए जब आप जो है उसके नीचे किसी लेटर को देखते हैं तो वो जो है अलग दिखता है, दे माइट अपीयर लार्जर। वो जो लेटर आएगा हमारे वाटर ड्रॉप के नीचे वो कैसा आएगा, वो लार्ज आएगा, और जो लेटर्स हैं वो हमको कैसे दिखेंगे, अलग दिखेंगे, अपने साइज से बड़े दिखेंगे। The curved surface of water drop made the size of the text look different। जो हमारा कर्व्ड सरफेस था उस वाटर ड्रॉप का, उसकी वजह से क्या हुआ, उस कर्व आने की वजह से क्या हुआ कि जो हमारा साइज था लेटर का वो बड़ा हो गया और वो हमको ओरिजिनल से डिफरेंट दिखने लगा। इस कर्व ड्रॉप ऑफ वाटर को हम क्या बोलेंगे कि ये सिंपल लेंस की तरह जो है एक्ट करने लगा है। ठीक है, तो क्या आपने कभी मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है, जैसे यहाँ पर जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसको देखिए। मैग्नीफाइंग ग्लास का काम क्या होता है, उसका तो नाम ही मैग्नीफाइंग ग्लास है। इसका मतलब जब आप उसको पास ले जाएंगे किसी बुक के या किन्हीं लेटर्स के तो वो उसका साइज क्या करेंगे, उसका साइज बड़ा करेंगे और जो है आपको दिखाएंगे। तो ये भी क्या होता है, लेंस होता है जो कि छोटे प्रिंटेड चीज़ों को जो है बड़ा करके हमको दिखाता है और पढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, एक लेंस एक पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो कि यूजुअली ग्लास या फिर प्लास्टिक से बनता है और उसके सरफेसेस क्या होते हैं, कर्व्ड होते हैं। अब ये जो मिरर्स हैं, लेंस भी जो है दो तरीके के होते हैं मिरर्स की ही तरह। लेंसेज जो हैं कॉन्वेक्स हो सकते हैं और कॉनकेव, दोनों ही हो सकते हैं। एक ऐसा लेंस जो कि थिकर होता है मिडिल में एज कंपेयर टू एजेस, उसको हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ऐसा लेंस जो कि बीच में थिक है और जो साइड्स हैं, जो हमारे एजेस हैं वहाँ पे थिन है, ऐसा दिखता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कैसा है, बीच में थिक है, एजेस पे कैसा है, थिन है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर बीच में थिन है और एजेस पे कैसा है, थिक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। ठीक है, आप जब कॉनकेव लेंस को देखेंगे तो आपको बीच में कैसा दिखेगा, ऐसा स्पेस दिखेगा, और अगर कॉन्वेक्स लेंस को देखेंगे तो बीच से जो है उसका पार्ट बल्ज दिखेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके के लेंसेज जो हैं हमने देख लिए हैं। अब लेंसेज जो होते हैं मिरर्स की तरह वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, अपने थ्रू लाइट को जो है हमारे जो लेंसेज हैं वो अपने थ्रू लाइट को जाने देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे जो कॉन्वेक्स लेंस हैं वो आउटवर्ड को बल्ज होते हैं, मतलब उनका कर्व बाहर को होता है, थिक होते हैं मिडिल में और ये कन्वर्जिंग तरीके के होते हैं। कॉनकेव लेंस होते हैं वो अंदर को कर्व्ड होते हैं, एजेस पे थिक होते हैं और डाइवर्जिंग तरीके के होते हैं। ऑलराइट,
What changes can be seen in the objects when viewed through lenses? तो हम जब lenses के थ्रू देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो क्या उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, आइए देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए हमको चाहिए होंगे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, और उसमें जो है हमको एक और चीज़ चाहिए, एक लेंस का होल्डर, सो दैट लेंस को, ये दोनों लेंसेज को होल्डर जो है होल्ड कर सके, और जिस ऑब्जेक्ट को हमको इन लेंसेज के थ्रू देखना है वो ऑब्जेक्ट हमको चाहिए। हम क्या करेंगे कि अपना जो लेंस है उसको क्या करेंगे, हम सेट कर देंगे उस होल्डर के ऊपर, अपने लेंस को सेट कर देंगे और इसके जस्ट पीछे, सो दैट इसके थ्रू हमको दिखे उतनी ही ऊंचाई पे अपना ऑब्जेक्ट हम क्या करेंगे, रख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस के साथ जो है हम ये काम कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को पहले पास में रखा, ऑब्जेक्ट को क्या किया, ये हमारा लेंस था, इसके पीछे रखा हमने ऑब्जेक्ट को, और उसको जो है बहुत दूर नहीं रखा लेंस से, लेंस के पास में रखा। तो हमने क्या नोटिस किया कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था, जब हम लेंस के थ्रू उसको देख रहे हैं तो वो हमको बड़ा दिख रहा है, एनलार्ज और इरेक्ट दिख रहा है, मतलब कि सीधा ही दिख रहा है, अपराइट दिख रहा है, लेकिन उसकी साइज बड़ी है। अब हमने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस को तो रहने दिया, पीछे जो ऑब्जेक्ट था उसको थोड़ा दूर कर दिया। जब हमने दूर किया तो हमने देखा कि उसकी जो साइज थी वो तो छोटी हो गई, लेकिन अब जो अपराइट इमेज पहले हमको मिल रही थी अब वो इन्वर्टेड हो गई। कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई, वो हमको छोटा और उल्टा जो है दिखने लगा। ठीक है, ये हमने कर दिया कॉन्वेक्स लेंस के साथ। अब क्या किया, हमने लेंस चेंज करके कॉनकेव लेंस लगा दिया। कॉनकेव लेंस से जब हमने पास रखा तो देखा हमने कि हमको इमेज अपराइट तो मिल रही है लेकिन छोटी मिल रही है, डिमिनिश्ड मिल रही है ऐसी, और जब हमने दूर किया तो वो इमेज जो है और डिमिनिश्ड जो है और छोटी हो गई, लेकिन वो इरेक्ट ही रही, अपराइट ही रही। कॉनकेव लेंस में हमको कभी भी जो है इन्वर्टेड इमेज नहीं मिली। ठीक है, ये हमने इस एक्सपेरिमेंट से करके देखा कि जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के पीछे थोड़ी डिस्टेंस पे तो सीधी, इरेक्ट या फिर और उसके साथ साथ एनलार्ज इमेज देखने को मिलती है। और अगर डिस्टेंस को जो है हम क्या करते हैं, जो हमारी डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट और कॉन्वेक्स लेंस के बीच में उसको बढ़ा देते हैं, जो ऑब्जेक्ट है उसको और दूर कर देते हैं, तो क्या होता है, इन्वर्टेड हो जाती है हमारी इमेज, और जो साइज है वो भी क्या होती है, डिमिनिश हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। कॉनकेव लेंस के साथ क्या हो रहा था कि इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज हमेशा ही देखने को मिल रही थी, मतलब कि इरेक्ट सीधी लेकिन छोटी इमेज हमेशा मिलेगी। जितना आप उसको दूर लेके जाएंगे, जो हमारा लेंस का अगर डिस्टेंस जो है इमेज से, जो हमारा मिरर है, लेंस का जो हमारा डिस्टेंस है किससे, हमारे ऑब्जेक्ट से, जब वो बढ़ेगा तो और ज़्यादा इमेज जो है डिमिनिश्ड और ज़्यादा जो है छोटी बनती जाएगी। ठीक है, ये हमने देख लिया कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के कैसे जो है इमेजेस बनते हैं। अब क्या ये भी कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के टाइप के होते हैं, या फिर क्या ये भी लाइट बीम को कन्वर्ज और डाइवर्ज करते हैं, आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, मतलब कि प्लेन जो लेंस है, लेंस क्या प्लेन जो हमारा ग्लास है वो चाहिए। उसके बाद एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव लेंस चाहिए, एक टॉर्च चाहिए और एक कोम चाहिए, ताकि उसके थ्रू जब हम लाइट पास करें तो हमको पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिले। ठीक है, एक पेपर क्लिप चाहिए, दो आइडेंटिकल बुक्स चाहिए जिनके बीच में जो है हम अपनी लेंसेज को फंसा सकें। तो हमने क्या किया, हमने दो बुक्स ली, उनके बीच में लेंस को फंसाया और एक प्लेन शीट ऑफ पेपर बिछा दिया, ताकि जब लाइट हम जो है डालें तो उसकी पूरी जो ट्रेसिंग है, उसका जो पूरा रास्ता है वो हमको उस प्लेन शीट ऑफ पेपर पे मिले। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो हमारी प्लेन ग्लास थी उसको लगाया और जो है टॉर्च जलाया, तो जो लाइट गई वो बिल्कुल सीधा गई और सीधा जो है क्रॉस कर गई। जब हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, कॉन्वेक्स लेंस ये वाला, हमने जब कॉन्वेक्स लेंस लिया तो क्या देखा, जब हमने लाइट डाली तो लाइट जो है लेंस को क्रॉस करके ऐसे कन्वर्ज होने लगी, आपस में जो है पास पास आने लगी, क्लोज आने लगी। वहीं जब हमने कॉनकेव लेंस के साथ लिया था, कॉनकेव लेंस हमारा ऐसा होता है, तो कॉनकेव लेंस के साथ जब हमने किया तो हमने देखा कि इसके थ्रू जब लाइट गई तो वो क्या होने लगी, डाइवर्ज होने लगी, दूर दूर जो है जाने लगी। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्जिंग टाइप का होता है और जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग टाइप का होता है। ठीक है,
तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कन्वर्ज करता है, जो कॉन्केव लेंस है वो डाइवर्ज करता है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है उसके इमेज की प्रॉपर्टीज़ और उसके जो है कन्वर्ज करने की प्रॉपर्टीज़ हमारे कॉन्केव मिरर जैसी है। कंफ्यूज नहीं होना है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव मिरर एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं और कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव लेंस जो है एक जैसी प्रॉपर्टीज़ दिखा रहे हैं। ये सिर्फ याद करने का तरीका है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हमारा ये प्लेन ग्लास के साथ था, ये कॉन्वेक्स लेंस के साथ था, कन्वर्ज होता हुआ दिखा हमको बीम ऑफ लाइट, और कॉन्केव लेंस में हमको डाइवर्ज होती हुई दिखी बीम ऑफ लाइट। अब हम देखते हैं कि जब मान लीजिए अब क्या हुआ हमारा यहाँ पर, ये देखिए ये जो लाइट है वो क्या हो रही है, एक जगह जाके मिल रही है एक पॉइंट पे। तो अगर बीम ऑफ लाइट जो हमारी एक पॉइंट पे मिल रही है तो क्या इससे भी जो है हम पेपर को बर्न कर सकते हैं, जैसे हमने अपना कॉन्केव मिरर के साथ किया था। क्या कॉन्वेक्स लेंस के साथ भी कर सकते हैं? बिल्कुल। आप क्या करिए, एक लेंस ले लीजिए कॉन्वेक्स और उस पर जो है सनलाइट आने दीजिए और नीचे पेपर रखिए ऐसे कि बिल्कुल जो कन्वर्ज होकर लाइट जाए तो उस पे एक ब्राइट पॉइंट जो है बनाए, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो हमारे जब पेपर जो है क्या होगा, पेपर को धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सारी सनलाइट की हीट एक ही जगह मिलेगी तो धीरे धीरे पेपर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाएगा तो वो जो है बर्न होने लगेगा, पेपर में जो है आग लग जाएगी, ठीक है। तो कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों से ही ये एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। अब लेंसेज की जो यूजेस हैं वो क्या है, लेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर जगह जो है वो यूज़ होते हैं। जैसे कि आई ग्लासेस में आपके लेंसेज यूज़ होते हैं, जो कि हम जो है पहनते हैं, जो ग्लासेस होते हैं उनमें लेंसेज यूज़ होते हैं। आपके कैमरा में, टेलीस्कोप्स में, माइक्रोस्कोप में, इन सब में लेंसेज जो हैं यूज़ होते हैं। जो हमारे कॉन्वेक्स लेंसेज हैं उनका क्या यूज़ है, मैग्नीफाइंग ग्लास बनाते हैं, क्योंकि वो मैग्नीफाइंग ग्लास क्या है, कॉन्वेक्स लेंस अगर है तो किसी चीज़ के पास जब कॉन्वेक्स लेंस ले जाओ ऑब्जेक्ट के पास तो उसकी इमेज बड़ी बनती है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम है, चीज़ों को, लेटर्स को बड़ा दिखाना, इसलिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। फिर आई ग्लासेस जो हैं उनमें हम यूज़ करते हैं, ये जो चश्मे हैं उनमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कैमरा हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इन सब में कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होती है। अब कॉन्केव लेंस कहाँ है, स्पेक्टिकल्स में, ये चश्मों में कॉन्केव लेंस भी यूज़ होती है। जिस हिसाब से जो है आंखों को ठीक करना होता है, जो प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से जो हमारे स्पेक्टिकल्स हैं उसमें लेंसेज यूज होती हैं। फिर जो हमारे डोर में जो पीप होल लगा होता है जिससे हम देखते हैं कि कौन आया है, उसमें भी जो है कॉन्केव लेंस यूज होती है। हमारी जो आई है वो कॉन्वेक्स लेंस है, हमारी आंखों के अंदर जो लेंस है वो कॉन्वेक्स है, उसके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है अपने आप को एडजस्ट कर सकती है और पास की चीज़, आप चाहे बुक पढ़ रहे हैं या फिर दूर की चीज़ को हमको इजीली क्या कर सकती है, दिखा सकती है। तो ये हमने देख लिया स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, उनके यूजेस, उनके टाइप्स और कैसी इमेजेस बनाते हैं, और लेंसेज, उनके यूजेस, उनके टाइप्स और वो कैसी इमेजेस बनाते हैं, ये सब हमने देख लिया है। ये पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। साथ ही साथ ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में हैं, वो भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।